बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात। पाकिस्तान चारों तरफ से खतरात में घिरा हुआ है और अंदरूनी तौर पर भी खतरात ही खतरात हैं और उन खतरात को एड्रेस करने के बजाय जो इस वक्त रियासत, रियासती इदारे, हुकूमत, हुकूमती इदारे और निगरान हुकूमत बशमूल सबकी सिर्फ एक ही तगदो है, एक ही कोशिश है और वो है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को किनारे लगाया जाए, लेकिन बावजूद अभी तक नहीं लग पा रहे। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम जो हैं वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से जुड़े हुए हैं और ये बात शायद हमारे बड़ों को, स्टेक होल्डर्स को समझ नहीं आ रही और अगर समझ आ रही है तो वो जिद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी जिद छोड़ देंगे और मामलात को अफाम तफहीम से हल कर लेंगे, चीज़ें उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएंगी और सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को होगा और फिर हम सब को होगा जो पाकिस्तान के अंदर बसते हैं। पाकिस्तान के तमाम इदारे, खा वो सिविल है, मिलिट्री, उन सब को इस इत्तेहाद और इत्तेफाक का फ़ायदा पहुंचेगा। उसकी वजह यह है कि हमारी लड़ाइयों की वजह से जो हम अंदरूनी तौर पर खलफिशार का शिकार हैं और एक दूसरे को गिरा रहे हैं, जेलों को भरा हुआ है सियासी कैदियों से और अपोजिशन रहनुमाओं को, साबिक वज़ीर आज़म और दीगर जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी रहनुमा हैं और ख़ासतौर पे मीडिया को भी फुली दबाया हुआ है। ये सारी बातें जो हैं वो पाकिस्तान की तस्वीर बाहर की दुनिया में बहुत ही ख़राब पेश कर रही हैं। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब तक ये जिद विद नहीं छोड़ी जाएगी और हर सूरत में एक दूसरे को अकोमोडेट नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और ये हालत ये है कि हमारे अफ़गानिस्तान ही हमसे काबू नहीं आ रहा और वहाँ से हमें इतने मसाइल दरपेश हैं कि मशरक़ी सरहदों के बजाय सबसे ज़्यादा हमें जो दरपेश है मसाइल वो है मगरबी सरहदों से, अफ़गानिस्तान से। पाक ईरान बॉर्डर हमारा महफूज नहीं, पाक अफ़गान बॉर्डर महफूज नहीं है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जानिब एक और जो पुरस्कार किस्म की एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो है गैर मुल्की सफारतकार जो हैं उनकी, जो गैर मुल्की सफारतकार हैं वो अपने हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में और ख़ासतौर पर सियासी मामलात में वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और जो एक प्रोटोकॉल होता है एक तयशुदा, और उस प्रोटोकॉल को भी आई थिंक फॉलो नहीं किया जा रहा और जिसकी वजह से अंदर पाकिस्तान के अंदर मजीद चहमगोइयाँ हो रही हैं और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, तशवीश में भी मुब्तला हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। बहरहाल आज जो इम्पॉर्टेंट केस थे जी वो साइफर में इमरान खान साहब की ज़मानत मुस्तरद कर दी गई, शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत मुस्तरद कर दी गई। लेकिन उसमें जो दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब के वकला दलाइल दे रहे थे और वो दलाइल तो हुए ओपन कोर्ट में और जैसे ही सरकारी वकला की बारी आई तो उसके बाद दरवाजे अदालत के बंद कर दिए गए और उसके बाद जो वकला ने बाहर आके बताया वो बहुत ही हैरतनाक था कि अंदर ऐसे हवाले दिए गए, वो पर्चियां जज साहब को दी जा रही थी कि ये कानून पढ़ लें, ये कानून पढ़ लें, लेकिन वो इमरान खान साहब के वकला कहते थे कि हमारे साथ भी शेयर कर लें कि कौन सा कानून है, तो उनके साथ भी शायद शेयर नहीं किया गया। नईम हैदर पंचौता ने जो बाहर आके बताया वो बड़ा हैरानकुन था और साथ ही साथ एक बाबर अवान साहब ने एक वीडियो दिखाई जिसमें उन्होंने कहा कि बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ साबिक, वो ये बता रहे हैं कि ये जो इमरान खान साहब ने लहराया था वो साइफर नहीं था, वो तो एक पर्ची थी, कागज़ की हाथ से लिखी हुई वो पर्ची थी और उस पर कुछ नोट्स थे। तो जब ये उन्होंने सुनाया कि जनाब ये है, तो इसका मतलब है कि बाजवा साहब जो हैं उनकी कोई वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज वीडियोस, जिसके बाद ये साबित होगा कि ये साइफर वाइफर भी जो है वो एक इंतहाई कमज़ोर तरीन केस है। इसमें तो कोई शुबा ही नहीं क्योंकि एक मुलज़म उसमें थे असद उमर साहब, उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और वो भी 50,000 रुपये के मचल के। और दूसरी जानिब कुरैशी साहब के बारे में, साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में अदालत लिख रही है कि ये बहुत ही फिट केस है और बहुत ज़्यादा जो रिकॉर्ड पे दिखाया गया है मटीरियल सरकारी वकला की तरफ से, तो ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म है जो इन्होंने किया है। तो बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन उससे आगे भी, क्योंकि इस वक्त मैंने बताया कि पूरी की पूरी मशीनरी जो है एक ही काम पे लगी हुई है। दूसरी जानिब नेशनल क्राइम एजेंसी वाला मामला और उसमें जो अलकादर ट्रस्ट है, अब 190 मिलियन पाउंड का, जो पहले अलकादर ट्रस्ट उसका नाम रखा गया रेफरेंस का, फिर उसका नाम बदल के 190 मिलियन पाउंड रख दिया गया क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है कि इसमें करप्शन साबित की जाए। लेकिन 190 मिलियन पाउंड जो है वो मलक रियाज साहब ने दिया और वो पाकिस्तान आया और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद है। कौमी यानी कि सरकारी अकाउंट है जो
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उस अकाउंट में मौजूद है वो 190 मिलियन पाउंड, बल्कि उसमें मजीद इजाफा हो गया क्योंकि वो पैसा जो है 5 ऑनरेबल जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं और उसकी निगहबानी कर रहे हैं, और फिर स्टेट बैंक के साथ मिलकर उसको इन्वेस्ट किया गया है और उसका प्रॉफिट भी उस अकाउंट में जमा हो रहा है। तो ये है 190 मिलियन पाउंड की हकीकत और अल कादिर ट्रस्ट की हकीकत। इसीलिए आज बुलाया गया, अल कादिर ट्रस्ट में बुलाया गया था अली जैदी साहब को, साबिक वफाकी वज़रा को बुलाया गया था, फैसल वाडा का बुलाया था, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरूक नसीम साहब को आज बुलाया गया था नैब रावलपिंडी में। तो इनमें से कोई भी साबिक वजीर जो है इमरान खान साहब का कोई भी नहीं आया, ना ही अली जैदी साहब आए, ना फैसल वाडा आए, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी नहीं आए, फरूक नसीम साहब भी नहीं आए, और उनको कहा गया था कि आगे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं, लिहाजा उन्होंने इनकार किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी नैब में पेश नहीं हुए और अली जैदी साहब ने अपने वकील के जरिए हाजिरी लगवाई, नैब ऑफिस में पेश हुए और अब्दुल कदीर एडवोकेट आए, उन्होंने कहा जी कि तहरीरी बयान है ये जमा करवा लें, कर लें, और वो जमा कर लिया गया। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी वो भी मसरूफियात की वजह से वो नहीं आएंगे, और इसी तरीके से फैसल वाडा और फरूक नसीम जो है वो भी उन्होंने भी माजरत फरमा ली। तो ये है मामला, क्योंकि अब इन वकला को बुला के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके इनको कहा जा रहा है कि क्योंकि ये लाइक माइंडेड वकला हैं, ये जो वज़रा जो हैं ये सारे के सारे लाइक माइंडेड हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और इसके साथ साथ अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, और फरूक नसीम साहब MQM के अगेन वो भी लाइक माइंडेड हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के और सरकार के, और इसी तरीके से फैसल वाडा वो तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हैं। तो ये सारे के सारे उनको बुलाया गया था, इनमें से कोई भी नहीं आया, किसी ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाई। इसी तरीके से असद उमर साहब ने भी आज इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं भी साइफर वाले मामले में मैं वादा माफ गवाह, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता मैं वादा माफ गवाह बनूं, और वैसे भी उस केस में है भी कुछ नहीं, इसलिए ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल फारिग हैं और सबूत के बगैर, और बिल्कुल एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। ये तो था साइफर का मामला, और साइफर के बाद एक और चीज़ भी आज फिर अलीमा खान भी आई, और उन्होंने तो ये कह दिया कि जी आप आएँ और मुझे भी गिरफ्तार कर लें, हम सबको गिरफ्तार कर लें, और अगर हमारी गिरफ्तारी से अगर कोई इंतकाम की आग ठंडी होती है तो उसके लिए हम हाजिर हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। दूसरी जानिब आज परवेज खटक साहब की सियासी जमात का एक और बड़ा जलसा था जी, और वो जलसा भी आप उसकी फुटेज आपको मैं दिखाऊंगा, थोड़ी सी फुटेज उसकी देख लें। वो जलसा भी आज फिर ठुस हो गया। परवेज खटक साहब, महमूद खान साहब और बहुत सारे मरकजी कायदीन जिनको ये टास्क दिया गया कि आपने खैबर पख्तूनख्वा को फतह करना है और वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का सफाया करना है, तो उनका आज एक और जलसा था DI खान में, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया, लिहाजा उन्हें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और उसके बाद आज 14 सितंबर थी और पूरे मुल्क में वकला ने मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया हुआ था, और वो भी कामयाब रही, क्योंकि तमाम वकला तंजीमें इस बात पर मुत्तफिक और मुत्तहिद हैं कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर होना है, और पैरेलल एक साथ साथ चल रही है जी तहरीक। और उस वकला तहरीक की वजह से आज इस्लामाबाद में इम्पॉर्टेंट इवेंट था, पाकिस्तान भर में इम्पॉर्टेंट इवेंट थे और कुछ अहम नौइयत की मीटिंग्स भी थी, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था उसमें सरदार लतीफ खान खोसा साहब को भी इन्वाइट किया गया था और चौधरी एतजाज एहसन साहब को भी इन्वाइट किया गया था। कोई भी इन दोनों में से दोनों ने माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि हमारी मसरूफियत है इस्लामाबाद में, इसलिए हम नहीं आ सकते, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जा रहे हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आ रहे हैं। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के आने से पहले एक और काम हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पेटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर करवाए जाएं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त को नंबर लग चुका है, जो कि उन्होंने पेटिशन फाइल की है 90 रोज के अंदर इंतखाबात का मामला। दूसरी जानिब इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी, उसको अभी तक नंबर नहीं लगा था, उसको आज वापस कर दिया गया है कि आपने किसी और फोरम पे यानी कि हाई कोर्ट पे अप्रोप्रिएट फोरम पे पहले आपने दरखास्त नहीं दी, बराह रास्त आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। लिहाजा ये एक शिफ्ट है सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी में, क्योंकि आज एक और काम भी हुआ है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं उनकी खिदमत वापस कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रैंक के थे वो, और वो सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे, वहाँ पे उनको रजिस्ट्रार अपॉइंट किया हुआ था, लेकिन उनके जो ताल्लुकात हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग वर्किंग रिलेशनशिप जस्टिस काजी फाइजा साहब से कोई इतनी अच्छी नहीं थी, और इसलिए चूंकि जस्टिस काजी फाइजा साहब अब आ रहे हैं चीफ जस्टिस, मंडे उनका पहला दिन होगा,
और संडे को उनकी ओथ टेकिंग है, इसलिए उनके आने से पहले पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तब्दील कर दिया गया है। तो नए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट आमिर राना साहब को अपॉइंट किया गया है। इस तरीके से ये एक नई डेवलपमेंट हुई है और उससे पहले अब्दुल रज़ाक साहब थे। तो सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ पॉलिसी चेंज होने वाली है और ये तो दो मैंने फौरी आपको बता दी कि एक पटिशन वापस होगी सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और दूसरी जो थी रजिस्ट्रार तब्दील हो गया। अब आते हैं, आज हामिद खान साहब ने किया था जी, आज मुलाकात की है अटक जेल में हामिद खान साहब ने। उन्होंने बाहर निकल के गुफ्तगू भी की है हामिद खान साहब ने, वो जरा सुन लें कि हामिद खान साहब ने आज बाहर निकल के गुफ्तगू क्या की। मेरी पहली मुलाकात थी जब से जेल में आए हैं तब से, और माशाल्लाह बहुत हौसले में है, हिम्मत में है और पूरी इस्तकामत में है। जो कुछ इस वक्त जुल्म और ज्यादती और जबर हो रहा है उन पर और सारी पार्टी पर, उस पर वो तशवीश जरूर रखते हैं अपनी पार्टी वर्कर्स के लिए। उनका पैगाम है कि आप हौसले से रहें, इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म और जबर का वक्त गुजर जाएगा और हालात बेहतर हो जाएंगे। सर आज उधर के हवाले से तो अभी तक सर कोई इतला इस्लामाबाद से कोई किसी दोस्त को आई हो या आ गई जी उसके बेल के जी खारिज हो, बेल की बात कर रहे हैं। हाँ बस वो यही खबर मिली है कि उन्होंने खारिज की है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम हाई कोर्ट में जाएंगे। ये तो सेशन जज के लेवल पे थी ना, वहाँ से इतने दबाव होता कहाँ उन्होंने रिलीफ देने की जरूरत करनी थी। खान साहब के बच्चों के साथ बात करवाई गई है जी फोन पे? अभी नहीं, ये मुझे नहीं पता, ना मेरी इस पे बात हुई है। आज नैब के हवाले से कहा जा रहा है तहकीकात के लिए अभी तक कोई टीम नहीं। थैंक यू। थैंक यू। अभी तो यही है, साइफर वाला चल रहा है, साइफर के बाद ही हुआ। अभी नैब को किस चीज की जरूरत है? केसेस इसीलिए बनाए हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम खान साहब को अंदर रख सके, और वो तभी होगा कि एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तारी डालेंगे। ये आपने देखा कि हामिद खान साहब, और वो बता रहे थे कि सेशन कोर्ट से तो जमानत खारिज होनी थी क्योंकि उन पर प्रेशर ही बहुत था, इसलिए अब हम हाई कोर्ट रजू करेंगे साइफर केस में और जमानतें लेंगे। जबकि दूसरी जानिब उमर नियाज़ साहब बता रहे थे कि असल में प्लान है इमरान खान साहब को ज्यादा देर तक अंदर रखने का, इसलिए ये नए से नए केस बनते जाएंगे। लेकिन मामला ये है कि किसी केस में इतनी जान तो होनी चाहिए कि उसको साबित किया जा सके, लेकिन पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, पॉलिटिकल केस है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये थी अब तक की इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।